ओके, सो डीएफएस बीएफएस हमने पढ़ लिया है। थोड़ा कुछ कुछ मुझे और बताना था डीएफएस और बीएफएस को लेके, वो इस वीडियो में कवर अप करते हैं, ठीक है। चलो तो डीएफएस में देखते हैं। डीएफएस में देखते हैं, ये लेट सपोज करो ये ग्राफ हमको गिवन है, इसका हमको डीएफएस करना है, यानी डीएफएस वे में ट्रेवर्स करना है इसको, ठीक है। तो कैसे कर रहे होंगे, अगर लेट सपोज करो हमने स्टार्टिंग वर्टेक्स इसको मान लिया, 0 को मान लिया स्टार्टिंग वर्टेक्स, तो कैसे कर रहे होंगे हमको पता है। वैसे देखो जल्दी जल्दी जाएंगे तो जल्दी जल्दी करके बताऊं तो आपको 0 को प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों में से देखेंगे इसका एडजेसेंट कौन सा है, 1 और 3 दोनों है, 0 को मार्क भी कर देंगे विजिटेड, 1 और 3 दोनों है, तो 1 पहले आएगा तो 1 को मार्क कर देंगे, 1 को प्रिंट कर देंगे, देन 1 के देखेंगे 4 और 5, 1 को प्रिंट करने के बाद 4 पे आएंगे, 4 प्रिंट कर देंगे, फिर उसके बाद 6 पे आएंगे, 6 प्रिंट कर देंगे, 6 के दोनों एडजेसेंट ऑलरेडी विजिटेड है, तो अब वापस आएंगे यहाँ से, वापस आएंगे यहाँ से, और फिर 0 का दूसरा वाला जो एडजेसेंट नोड होगी, वर्टेक्स होगी, इस पे जाएंगे, तो फिर इस पे आएंगे, है ना। ऐसे कुछ कुछ करके कर रहे होते थे, बट बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होता है वो देखते हैं ना। तो चलो हमने यहाँ पे अपना पॉइंटर लेके गए थे, यहाँ लेके गए थे, तो 0 प्रिंट हो गया था, फिर हमने डीएफएस 0 कॉल लगाई थी, तो ये एक्चुअली में जो रिकर्सिव कॉल होती है ना, अब ये जैसे डीएफएस 0 है, डीएफएस 0 किसको कॉल लगाएगी, यहां लगाएगी ना, दैट इज डीएफएस 1 का लाके दे दो मेरे को, तुम 1 का लाके दे दो, फिर डीएफएस 1 क्या कहेगा, मेरे को तुम 4 और 5 में से 4 का लाके दे दो, है ना, डीएफएस 4 का लाके दे दो, फिर 4 किसका कहेगा, 6 का लाके दे दो मुझे, डीएफएस रिकर्सिवली ऐसा हो रहा होगा, 6 का लाके दे दो। पर ये सारी चीजें स्टोर कहां हो रही होती हैं, रिकर्सिव कॉल्स स्टोर कहां हो रही होती है, कभी सोचा है आपने, सोचा ही होगा ऑफ कोर्स। तो ये रिकर्सिव कॉल ना एक्चुअली एक चीज होती है कॉल स्टैक करके, है ना, कॉल स्टैक करके, तो ये कॉल स्टैक्स में इनके रिकर्सिव कॉल के एड्रेसेस स्टोर हो रहे होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा डीएफएस है वो रिकर्जन यूज करता है, और जहां जहां रिकर्जन होती है मोस्टली हम स्टैक यूज कर रहे होते हैं। हम अपने स्टैक नहीं बनाएंगे, बिहाइंड द सीन ऑलरेडी बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि हम रिकर्जन यूज कर रहे हैं तो स्टैक तो बनेगा ही उसकी कॉल्स को स्टोर करने के लिए। तो मैं एक सेकंड इसको रब कर देता हूं। ओके, सो हाँ, हमारा कहां था पॉइंटर, कहां था हमारा, यहां था ना। फिर हमने इसको विजिटेड मार्क करना है, 0 को प्रिंट करना है, और डीएफएस 0 की कॉल यहां पे रख देनी है। फिर उसके बाद किसकी कॉल लगेगी, डीएफएस 1 की कॉल लगेगी, डेट इज इसकी, है ना। तो यहां पे पॉइंटर आ जाएगा, इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, 1 प्रिंट कर देंगे, तो डीएफएस 0 के बाद डीएफएस 1 की लगेगी, है ना, ऐसा करके कर रहे होते हैं ना, डीएफएस 1, तो यहां पे डीएफएस 1 आ जाएगा, है ना। अब डीएफएस 1 जब तक नहीं होता तब तक हम डीएफएस 0 के यानी और बाकी के 0 के एडजेसेंट नहीं करेंगे, ऐसे कर रहे होते थे ना, ऐसी तो कर रहे होते थे हम। अच्छा, तो 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद डीएफएस 1 के दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 4, पहली वर्टेक्स 4 आएगी, दोनों एडजेसेंट है, वैसे तो 0 भी है पर ऑलरेडी विजिटेड है, तो 4 प्रिंट करके यहाँ पे डीएफएस 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 मार्क कर दिया हमने विजिटेड, हमारा पॉइंटर यहां आ गया। उसके बाद क्या होगा, फिर 4 कहेगा मेरा ये है एडजेसेंट और 6 है, तो डीएफएस 6 आ जाएगा यहां पे, और हम 6 प्रिंट कर देंगे, है ना, 6 आ जाएगा और 6 प्रिंट कर देंगे। अब 6 कहेगा कि भाई मेरा कोई भी नहीं, मेरे दोनों एडजेसेंट है पर दोनों विजिटेड है, तो इस केस में अब क्या करेंगे, हम इसको यहां से पॉप करेंगे, और अब 4 से पूछेंगे तेरा कोई बचा है, नहीं, तो फिर 4 को पॉप करेंगे। अब क्या बचा, 1 से पूछेंगे तेरा कोई बचा है, यस, 1 कहेगा मेरा बचा हुआ है, डेट इज 5। तो अब हम जाएंगे यहां पे 5 पे, 5 को मार्क करेंगे और यहां पे लिख देंगे 5, ठीक है। 5 से मार्क करने के बाद यहां पे डीएफएस 5 डाल देंगे। एक्चुअली हम नहीं डालेंगे, रिकर्सिव है तो ऐसे ही हो रहा होता है बिहाइंड द सीन, पर मैं चाहता हूं आपको पता करना है कि हो क्या हो रहा होता है एक्चुअली, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन हम क्यों कहते हैं कि डीएफएस स्टैक यूज करता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कॉल स्टैक यूज कर रहा होता है रिकर्जन वाला, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ काम हो रहा होता है। अब 5 कहेगा भाई मेरे एडजेसेंट 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 और 2 में से पहले 2 को कॉल करेगा, तो यहाँ पे डीएफएस 2 आ जाएगा, हम यहाँ पे 2 प्रिंट कर देंगे, हमारा पॉइंटर आ गया यहाँ पे, इसको विजिट कर दिया। अब 2 के बाद क्या आएगा, 7 और 5 विजिटेड है, तो 7 डीएफएस 7, है ना, 7 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, पॉइंटर यहां आ गया।
7 से पूछेंगे भाई तेरा एडजेसेंट बता दे, कहेगा मेरा तो सिर्फ 2 है, 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो हम इसे कर देंगे पॉप, DFS 7 को यहां से पॉप कर देंगे। 2 से पूछेंगे तेरा कोई बचा हुआ है, 2 कहेगा मेरा 5 और 7 ऑलरेडी विजिटेड है, मेरा कोई नहीं बचा हुआ, निकाल दो। 5 से पूछेंगे तेरा कोई बचा हुआ है, मेरा 1 है, 2 है, दोनों विजिटेड और 3 भी है, तो 3 पे आ जाएंगे। अब की बार इसको मार्क कर देंगे, यहां पे लिख देंगे DFS 3, है ना। हम लिखेंगे नहीं, एक्चुअली रिकर्जन कुछ इस तरह से लग रहा होगा, पर रिकर्जन के एड्रेसेस कुछ इस तरह से स्टोर हो रहे होंगे हमारे कॉल स्टैक में। तो ये एड्रेसेस किस तरह से स्टोर हो रहे होंगे, रिकर्जन कैसे स्टोर हो रही होगी, ये मैं बेसिकली दिखाना चाहता हूं इस लेक्चर के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे DFS 3 प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा 3 से पूछेंगे और कोई है, कहेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 5 से पूछेंगे तेरा कोई बचा है, नहीं भाई सारे विजिटेड है मेरे तो। 1 से पूछेंगे तेरा कोई बचा है, नहीं जी मेरे सारे विजिटेड है। फिर 0 पे वापस लास्ट में आएंगे, 0 पे आप पूछेंगे तेरा कोई बचा है क्या, कहेगा नहीं भाई मेरे सारे विजिटेड है, सारे हो गए। तो ठीक है, ये हमारा जो है कॉल स्टैक हो गया एम्प्टी, और ये हमने देखो प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। तो कैसे प्रिंट करा, कैसे प्रिंट करा आपको पता चल गया। एक स्टैक यूज करते हैं, हम स्टैक यूज करते हैं ना, स्टैक यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं। इसमें देखो हमने बैक ट्रैकिंग भी करी, बैक ट्रैकिंग भी कहते हैं कि हमने DFS में बैक ट्रैकिंग करी। पहले हमने 0 प्रिंट करा, फिर 0 के एडजेसेंट कौन से हैं ये, इस पे गए, फिर इसके एडजेसेंट कौन से 1 एंड ये, फिर इसके थ्रू इस पे गए, इसके बाद फिर हम इस पे गए, इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई इसके सारे विजिट हो गए, तो यहां से बैक ट्रैक कर लेंगे, है ना, इसको बैक ट्रैक कहते हैं, है ना, बैक ट्रैक कर लेंगे यहां से बैक ट्रैक कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहां से इसके लेबर करेंगे 5, है ना, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 7, फिर 7 करने के बाद सारे एक्सप्लोर हो गए, फिर यहां से बैक ट्रैक कर लेंगे, है ना, यहां से बैक ट्रैक कर लेंगे, फिर उसके बाद यहां पे आएंगे और फिर यहां से बैक ट्रैक कर लेंगे, है ना, फिर उसके बाद यहां पे और बैक ट्रैक करके यहां पे, और ये हम वापस पहुंच गए, सारा हमारा जो है एम्प्टी हो गया था। तो कुछ ऐसे हमारा बिहाइंड द सीन चल रहा होता है DFS। ये आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बताओ दो। एक्चुअली ये सब डिस्कस करने से पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, अच्छे से क्लियर कर लेता हूं ग्राफ को, है ना। ओके, सो इस पे थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक काम करते हैं दूसरे एग्जांपल में समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। आप इसमें खुद करके देख लोगे इस तरीके से, है ना। लेट्स सपोज करो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, 3 नोड है ऐसे कनेक्टेड है, 3 वर्टेक्स ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। सो आप पहले इस पे आओगे, फिर इससे बोलोगे कि मेरे को इसका लाके दे दे, इस पे आओगे, देन इस पे आओगे, इसके बाद फिर कोई है नहीं, फिर यहां से बैक ट्रैक करोगे, फिर इस पे आओगे, फिर इस पे आओगे। टोटल कितनी बार आए आप, 5 बार आए ना, 5 बार आए। तो जितने वर्टेक्स है उतनी बार आप आओगे, प्लस फिर एज के थ्रू वापस बैक ट्रैक करोगे। तो ये इसकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन DFS, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इस एग्जांपल से आसानी से समझ लेंगे। पहले हम DFS ऑफ 1 रखेंगे, फिर उसके बाद DFS वर्स्ट केस है वर्स्ट केस छोड़ो तुम, अभी देखो DFS ऑफ 2 रखोगे, फिर उसके बाद कहोगे DFS 2 से कि DFS 3 का लाके दे दे, फिर DFS 3 का लाने के बाद बैक ट्रैक करना शुरू कर दोगे। तो इन वर्स्ट केस मतलब तुमने क्या करा, सारे ही वर्टेक्स को अपने कॉल स्टैक में रख लिया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नीचे वाले को रब कर देता हूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग ऑफ वर्टेक्स, है ना। तो ये हो जाएगी इसकी स्पेस, मतलब 3 थे ना, तो तीनों कर लिया, तो ये हो गई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है DFS की, है ना। क्या क्या कर लिया हमने देख लिया कि कैसे DFS बैक ट्रैक होता है, क्या उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसे कॉल स्टैक में उसकी रिकर्सिव कॉल स्टोर हो रही होती है ना। ये सब चीजें हमने बेसिक चीजें देख ली हैं, है ना। कैसे स्टैक है तो फिर वो लीफ ऑर्डर फॉलो करेगा। तो ये सब बेसिक चीजें थ्योरेटिकल लिखी रहती हैं, पर मैंने तुमको अच्छे से समझा दी हैं। अब DFS देख लिया है, अब BFS देखते हैं। BFS के बारे में भी ऐसी कुछ डिस्कशन करते हैं और उसकी भी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, है ना। BFS में क्या हो रहा होगा, BFS में अगर हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स ही है तो BFS में तो हम कहते ही हैं, BFS में तो हम अपनी क्यू बनाते ही हैं। तो BFS में हमें पता है हम क्यू यूज करते हैं। तो DFS में क्या स्टैक यूज हो रहा होता है, ये तुम्हारे शायद तुम्हें हिडन होगा, तुम्हारे लिए तुमने पहली बार जाना होगा, इसलिए मैंने वो बता दिया। BFS में तो हमें पता है कि हम क्यू यूज करते हैं, क्यू के थ्रू ही हम उसके सारे एडजेसेंट को पहले प्रिंट करते हैं, है ना। चलो तो BFS देखते हैं इसका। तो अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स ये है तो 0 को यहां डाल देंगे, 0 को विजिटेड मार्क कर देंगे और उसके सारे एडजेसेंट देखेंगे। 1 पहले जाएंगे, 1 देन 3 देन 6, इसको रब कर देते हैं अब, है ना। 0 निकल गया,
सॉरी 0 तो हमने प्रिंट भी कर दिया, तो यहाँ पे करते रहेंगे। तो इसके बाद निकालेंगे 1 को बाहर, है ना, 1 को बाहर निकालेंगे। 1 को बाहर निकाल के पूछेंगे 1 को, फिर हम मार्क कर देंगे विजिटेड। मतलब जैसे इसमें क्यू में हम क्या करते हैं, क्यू में डालते ही इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं, ये तीनों विजिटेड हो गए। तो उसके बाद अब हम 1 पे हैं। 1 पे क्या बोलेंगे हम इसको, मतलब ये सिंपल बीएफएस की एल्गोरिथम है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। डीएफएस में थोड़ा यूनिक था, इसने मैंने समझाया। तो 1 से पूछेंगे अब बीएफएस बता दे 1 का, बीएफएस ऑफ 1 का क्या अपने एडिशन बता दे। तो ये बोलेगा 0 है, तो वो ऑलरेडी हमने मार्क कर रखा है विजिटेड। उसके बाद 4 और 5 है, तो 4 and 5, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम 4 और 5 को हमने डाल दिया, तो इनको विजिटेड मार्क कर देंगे। उसके बाद निकालेंगे 1 को, निकालने के बाद 1 को हमने प्रिंट कर दिया है। 1 को निकालने के बाद हम निकालेंगे पीक को, डेट इज 3 को। 3 से पूछेंगे भाई तू बता बीएफएस ऑफ 3। बीएफएस ऑफ 3 इसमें इसके तीनों एडजेसेंट 1, 5, 0 and 6 है, तीनों विजिटेड हैं, तो इसको सिंपल प्रिंट करके कहेंगे तू निकल ले, है ना। उसके बाद हम 6 को निकालेंगे। 6 को निकालेंगे, इसमें कहेंगे बीएफएस ऑफ 6। बीएफएस ऑफ 6 इज, मतलब इसके एडजेसेंट ये सारे दोनों विजिटेड हैं, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 6 को प्रिंट करेंगे, कहेंगे तू निकल ले अब, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे 4 को, 1, 3, 6, 4 के कोई एडजेसेंट है, 1 और 6 है, ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, ठीक है। तो बीएफएस ऑफ 4 जब निकालेंगे तो 1 and 6 थे, ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना। तो ठीक है, इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं हो रही होती, है ना, इसमें कोई बैक ट्रैकिंग नहीं हो रही होती। तो ये चीज आप, कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो आप क्या क्या बोलोगे, वो इस वीडियो में बेसिकली मैं बता रहा हूं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है। तो यहां पे हम 4 लिख देते हैं, और 4 के बाद निकालते हैं 5 को। 5 से पूछते हैं भाई तू बता दे बीएफएस, मतलब बीएफएस ऐसे कॉल नहीं कर रहे होंगे, वो बस मैं लिख रहा हूं, कहीं कंफ्यूज मत होना। डीएफएस में तो हम रिकर्सिव कॉल कर रहे होते हैं, ये बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, है ना। कॉल्स, ये फंक्शन कॉल नहीं हो रही है यहाँ पे, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि भाई यहाँ पे बीएफएस क्यों लिख रहा है ना। फंक्शन कॉल डीएफएस में ही हो रही होती है, इसमें तो हम क्यू से निकाल रहे होते हैं, ये बस मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा था, तो कंफ्यूज मत होना। तो 5 क्या आएगा, मेरे रिसेंट 2 है, तो हम 2 को ऐड कर देंगे। 5 को फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, है ना। 2 को मार्क कर देंगे विजिटेड क्यू में डालने के बाद। उसके बाद 2 को निकालेंगे। 2 को निकालेंगे, उसके बाद 2 को निकालने के बाद क्या करेंगे, 2 को निकालने के बाद हम इसके एडजेसेंट देखेंगे। एडजेसेंट इसका है 7, मार्क कर देंगे, यहाँ पे 7 डाल देंगे। 2 को कर देंगे प्रिंट, और उसके बाद ये हम 7 को निकालेंगे। 7 के सारे एडजेसेंट हो चुके हैं, तो 7 को कर देंगे प्रिंट। और ये हमारा देखो बीएफएस ऐसे प्रिंट होता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है बीएफएस ऐसे प्रिंट होता है। या चलो लिखे रहने देते हैं। अब इसका हमें पता चल गया कि यार ये क्यू है, तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है फॉलो करता है, और इसके अंदर बैक ट्रैकिंग भी नहीं होती। अब इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर लूं फिर करते हैं। ओके, सो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स, इससे भी आप कर सकते हो, पर इससे आप खुद करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा। उससे सिंपल समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये भी तो एक ग्राफ है ना, ये भी एक ग्राफ है। इसमें अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा ये है, तो देखो कैसे हो रहा होगा। सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। मैं इनका नंबर भी डाल देता हूं। लेट्स सपोज करो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा 0 है, तो हम 0 को प्रिंट कर देंगे, और इसके एडजेसेंट जो भी हैं उनको इसमें अपनी क्यू में डालेंगे। तो एडजेसेंट कौन सा है, 1। तो हमने जैसे ही 1 को डाला, हम एक बार 1 पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा 2, ठीक है। जैसे ही हमने 2 को डाला, एक बार हम 2 पे आ चुके हैं। फिर उसके बाद डाला हमने 3, हम एक बार 3 पे आ चुके हैं। उसके बाद डाला हमने 4, इसका एडजेसेंट, उसके बाद हम एक बार 4 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके निकालेंगे। फिर हम जब एक एक करके और निकालेंगे, 1 को एक बार और निकाला, तो हम एक बार और 1 पे आए, है ना। फिर हमने इसको प्रिंट कर देंगे ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद हमने 2 को निकाला, तो हम एक बार 2 पे और आए। फिर हमने उसके बाद 3 को निकाला, हम एक बार 3 पे और आए, है ना। फिर उसके बाद हमने फिर से 4 को निकाला, निकल जा भाई, तो एक बार हम 4 पे और आ गए। तो कुल मिला के इसमें भी वही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तुम ढंग से देखोगे, इसमें एक्चुअली देख ही लिया होगा तुमने ढंग से, मैंने बहुत लॉलीपॉप तरीके से आपको समझाया है। तो जितनी नोड्स होंगी या जितनी वर्टेक्स होंगी प्लस जितनी एज होंगी, है ना। देखो कितनी वर्टेक्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, और कितनी एज है 4, है ना। तो टोटल 9 बार तुम नोट्स पे गए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इस तरीके से आई होप कोई मुश्किल ही समझाता हो आपको, बट
ठीक है, थोड़ा यूनिक है पर मैं ऐसे ही समझाता हूं, ठीक है। तो देखो आपने देख लिया ना, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस एज। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में, तो हमने क्यू बनाई, उसमें जीरो रखा था, क्यू डाला, फिर उसके बाद जीरो को निकाला और उसके सारे एडजेसेंट्स को इसमें डाल दिया, 1 2 3 4, है ना। तो कितनी नोड्स थी, लगभग उतने ही, जितने ही वर्टेक्स थी लगभग उतने ही हमने सारे उसमें डाल दिया। तो वर्स्ट केस में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको तुम कह सकते हो बिग ऑफ वी, है ना, बिग ऑफ वर्टेक्स। तो ठीक है, हमने क्या देख लिया इसमें कि बीएफएस में हम स्टैक की जगह क्यू यूज करते हैं, एडजेसेंट्स पहले प्रिंट होते हैं, बैक ट्रैकिंग होती नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सेम है बीएफएस जैसी, बिग ऑफ वी प्लस ई, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है ना, दोनों की स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने काफी अंदर की चीजें पता कर ली हैं बीएफएस एंड डीएफएस में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।